जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग के कक्षा 10th 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले थे। ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज आप लोग को मैथ के मोस्ट VVI 20 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर से, रियल नंबर यानी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो वास्तविक संख्या से पूछा जाता है। सारा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को समझा के आप लोग के बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। एक नंबर प्रश्न करा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा। सबसे पहले समझिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 होगा, 4, 2 समझिए। अभाज्य संख्या में होगा 2, 2 के बाद 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं 10, 11 होगा। ये सब अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। इसमें अगर देखिए अभाज्य संख्या तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के मासा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के मासा क्या हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मासा होता है हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है? 1 जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न करा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कह रहा है 2 परिमेय संख्या के बीच, जिसमें 2 और ये 4 है, इसके बीच में कितनी 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग समझा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। क्या हो? P/Q के रूप में हो। P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q बराबर 0 ना होना चाहिए। Q बराबर 0 ना होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें करा कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा, कन्फर्म ये अनंत होता है, इसकी कोई गिनती नहीं। तीसरा नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। वैसे अभी बताएं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, इसमें अगर भाग दीजिएगा, 2 में अगर भाग देंगे तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 1 और 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या। इसमें अभाज्य संख्या देखिए 2 को अगर देंगे तो 8 है, 1 से भी 8 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। लेकिन कह रहा है अभाज्य संख्या में 1 और अपने आप के अलावा, यानी कि जब कटे तो जैसे 11 है, 11 समझिए 1 से कटेगा और 11 से, ये तो ये अभाज्य संख्या है। जैसे 11, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि 2 संख्याओं का मासा 25 है और लसा 50 हो, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों का गुणनफल आप लोग जानते होंगे, 25 गुना 50 की जगह तो कितना होगा, 25 25 25 से 125, 125 ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी 125 पे 1 शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये आप लोग 5 के कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजन ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं परिमेय संख्या है। देखिए 11 को हम रूट से बाहर नहीं कर सकते, ये एक अपरिमेय संख्या है। 15 को भी रूट से बाहर नहीं कर सकते, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या। 5 के भी वर्गमूल नहीं निकला, लेकिन सी है जो एक परिमेय संख्या। कैसे? देखिए रूट के अंदर है 9 तो 3 बाहर निकल जाएगा, ये रूट के अंदर 16 तो 4 बाहर निकल जाएगा। क्या कि 3 के वर्ग 9 होता है, 4 के वर्ग 16, दोनों का गुना कीजिएगा तब 12, 12 एक परिमेय संख्या है। 7 नंबर प्रश्न करा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो आप लोग याद रखिएगा मासा का, मासा आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्लीज चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। परिमेय संख्या समझिए किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, अब P Q दोनों पूर्णांक संख्या हो और Q बराबर 0 ना हो, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे समझिए इसमें कौन सा परिमेय संख्या। तो देखिए ए 2 और रूट 2, अब बटा में नीचे भी रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म यानी कि 2 एक परिमेय संख्या। दो क्रमित सम संख्या के HCF क्या होगा। 2 लगातार सम संख्या के HCF क्या होगा। सम संख्या कर रहा है, जैसे में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये सम संख्या। 2 लगातार सम संख्या के अगर HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे देखिए 2 के HCF निकालते हैं और 4 के निकालते हैं, तो ये होगा 2 गुना 1 होगा, ये होगा 2 गुना 2 होगा। चलिए कुछ नहीं तो गुना में देखिए कौन कौन मिलेगा, ये 2 2 दोनों मिल रहा है, तो यही HCF हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा कि 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। 1400 में तो सबसे पहले समझिए कहेगा कि 8 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो एक गुणनफल कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, तो इसमें 2 का घात 3 होगा। तो ऐसे में कह रहा है कि 1400 में 2 का घात कितना होगा। तो आप लोग कन्फर्म याद रखिए 5 होता है। आप लोग करके गुणनफल देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। तो देखिए 11 एक अभाज्य संख्या,
12 नंबर प्रश्न करा कि इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इनमें कौन है। देखिए √9 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, परिमेय संख्या। 20 कोई नहीं बाहर निकलेगा। 25 है तो 5 बाहर निकल जाएगा। 49 से 7 बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा कि 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो 25 गुना 50 कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 2500, का कि 25 दूनी 25 25 25 से 125 आता है। 1250 इसमें कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए 2 बाहर नहीं निकलेगा। इसमें ऑप्शन बी में है 2/2 है, 2/5 है, तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी 7 नहीं निकले, लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि आप 2 में 2 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 0/1 कर देते हैं p/q के रूप में, इसीलिए परिमेय संख्या है। 15 नंबर प्रश्न करा कि 6/15 का दशमलव प्रसार कितना होगा। तो ये कीजिएगा आप लोग, तो ये दशमलव प्रसार जो शांत होगा, कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि महत्तम समावर्तक ए बी इक्वल टू एक्स लघुत्तम समावर्तक ए गुना बी बराबर होगा किसके बराबर, तो ए गुना बी के बराबर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। तो आप लोग करके देख लीजिए। 625 में अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 625 में अभाज्य गुणनखंड, तो करा कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो आप लोग हम करके देखें, 4 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो करा कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा, यह अनंत होगा। आप लोग कन्फर्म याद रखिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। करा क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। करा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के दोनों के गुणनफल किया जाए, जिसे हम करते हैं 2 गुना करेंगे √3। तो करा कि परिमेय संख्या होगा, नहीं, परिमेय भी हो सकता, अपरिमेय भी हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यह भी बताएं। अनंत होता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर जो सब्सक्राइब कीजिए। करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कौन अपरिमेय संख्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब